बन जाए। आज बाबा की 7 दिन का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरण करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे। बाप का स्मरण करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत बहार का आधार क्या है? इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत बहार का आधार क्या है? श्रीमत पर चले और श्रीमत पर चलने में तो जीत मिलेगी, रावण की बनेगी। फुल अटेंशन में रहे, आत्मिक स्थिति में रहे। उत्तर है, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों के मत पर चलने से हार। श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी। हार खा लेंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचते ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सतयोगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य ऊंचा जा भी सकते, और मनुष्य ही तमो प्रधान भरतनाट्यम पैनी बन जाते हैं। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है,
वही पावन बनाते हैं और रावण फिर पतित बनाते हैं। फिर परम पिता परमात्मा आकर हमें कितना ऊंच बनाते हैं। तभी तो गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसे मत किसकी भी होती नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टरी की मत होती है, सर्जन की मत होती है, धोबी की मत होती है, सन्यासी उदासियों का आदि भी मत होती है। फिर भी गाया जाता है हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा ही ऊंच ते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं। तुम्हारे में जो भी पक्के निश्चय बुद्धि है वो इस बात को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल है, पीसफुल है, हर बात में फूल है। तो तुमको भी फूल वर्षा बाप से लेना है। फूल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाओ। बाबा तो उम्मीद रखता ना, मेरे बच्चे बने हो तो कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाओ। हम ही पूज्य थे फिर हम ही पुजारी बने हैं। सारी दुनिया उनकी माला पूजती है। सिमरनी और सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरण करना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते? बाप कहते सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक बाप को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करो। कल कलेश सब तन के मिट जाएंगे। वहां तुम्हारे शरीर का कोई भी रोग नहीं रहता है, जरा भी मिस। अब बाप बच्चों को सन्मुख सुना रही है, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा कौन सुनाता? जो नहीं पढ़े वो मत सुनाओ, जो पढ़े नहीं है वो सुनाओ। जो नहीं पढ़े, जो पढ़े वो मत सुनाओ। सबसे अच्छा कौन सुनाता है? बाबा ने कहा सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। तो बाबा ने कहा वो जरा भी मिस नहीं करेगा, जो सुनाया वो सुनाए। बाकी हाव भाव तो नहीं देख सकेंगे। जो बाबा ने बोला वो एक्यूरेट सुनाएगा, लेकिन बाबा के हाव भाव थोड़ी दिखाई दे। तो बाबा ने कहा बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाने की खान है। साकार बोल लिया ना। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपा कर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज है। जरा
नाजुक है, इसीलिए इसे संभाल कर चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ वर्षा दे सकती है। मुरली से ही तो सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते हैं और रावण ने आधा कलप से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर देती है। या हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, और सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान है। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? बहुत जबरदस्त आमदनी है, पर लेते कौन है? कोटो में कोई बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वेश्यालय बन गई, फिर मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वेश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते बच्चे अब खूब सर्विस करो, वह लोग कहते हैं, कहने मात्र कह देते कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं। भगवान को कहते हैं, मानते हैं ना, भगवान कहा हुआ बात को मानते हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। जो भगवान कहते उनकी नहीं मानते। तो बाबा ने कहा अनेक मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है, वहां ये विकार होते ही नहीं है। यह भारत मोस्ट बिलेवेड बाप का वर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवों का चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। यह सब अंधश्रद्धा है। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भाभी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। यह समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। इस समय सब है रावण की चीची मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन, जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का कोई और दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं, और कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रख, ऐसे भी गीत है। अब तुम रावण से, बाबा तुमको रावण से ही बचाते हैं। तो बाबा ने कहा रावण ने कितना सताया है, रावण से बताते हैं और रावण ने कितना सताया। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते मेरी मत पर चल, रावण भी बुला देते। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से लिख करके देते हैं, फिर भी माया बुलाकर मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात। कब किसका बुद्धि परिवर्तन होगा कह नहीं सकते। ब्लड से लिख करके देने वाले भी चले जाते। बाप कहते बच्चे अब वापिस घर चलना है।
इसीलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाओगे। बाबा कहते बच्चे कभी श्री मत को नहीं भूलना। जो बाबा श्रेष्ठ मत देता है, श्री मत देता है, उसको कभी नहीं भूलना। परंतु कारणे अकारणे अपने मत पर या कोई की खिटपिट से बात को छोड़ देते। कारण अकारणे कोई बात हुई, कुछ हुआ, थोड़ी बहुत खिटपिट हुई, भगवान को ही छोड़ देते। इसको कहा जाता है, बाबा रोज स्मृति दिलाता है, ये क्या है? युद्ध स्थल है ना। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले और दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा तो ले लो ना, इतने सब ले रही है, क्या वो मूर्ख है? कहते हैं यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी मुश्किल है, यहाँ का मर्यादा, यहाँ का नियम, यहाँ का खान पान, ये सब मुश्किल है। ज्ञान अच्छा है। तो बाबा ने कहा उनसे कहो कितना जो ले रही, क्या वो मूर्ख है? तो बाबा ने कहा तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा ले लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची। कहते भी है ना, बराबर ये ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। कारणे अकारणे मत भेद आ जाता है। कोई बंधन पड़ा, कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते। देखो ये ढेर की ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं, अच्छी रीति पढ़ रही हैं, परंतु बाहर जाते तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दूरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थनाट पैनी दुनिया कोई है नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तो बाबा ने कहा तुम धात भर्तु करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली को पाए जाएंगे। ये सब जानते हैं विनाश तो होना ही है, ये तो सबको मालूम कि विनाश तो होगा, अति का अंत है ना। तो बाबा ने कहा सब कहते कि वही महाभारी महाभारत की लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या? ये समझते नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापिस ले जाने के लिए आया हूं। मुझे ही काल और महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए अब बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। कब क्या होगा भरोसा नहीं, लेकिन भगवान की कहना तो मानो। और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में पद है, जीवन मुक्ति में सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वो अभी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंचते ऊंचा और नीच भी है। बेगर और प्रिंस, भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा।
देवता देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई धर्म हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो। तुम फास्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ है, बाबा ने कहा हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण है, इनके पहले शूद्र थे। कल हम देवता बनेंगे, फिर देवता से क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य और शूद्र डिनाइस्ट में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा, प्रारब्ध मिल जाएगी तो ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते, परंतु बाबा ज्ञान देता है ना, और किसकी बुद्धि में बैठता? स्वच्छ बुद्धि चाहिए ना, परंतु किसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। क्यों? बुद्धि सोने जैसी नहीं। बाबा इतना स्वच्छ ज्ञान दे रहा है, और कितनी बाबा ऊंच पद भी दे रहा है, कितनी हम बच्चों के लिए मेहनत भी कर रहा है, परंतु कपिल परंतु बाबा ने कहा परंतु किसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं, क्योंकि योग इनका मेरे साथ नहीं। भगवान के साथ योग होगा तो ज्ञान ठहरेगी ना। इसीलिए गोल्डन एजेड बर्तन बनाना ही है, तब जाके बुद्धि में ज्ञान ठहर सकेगी। बाबा कहते सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, परंतु बाबा को अंदर में याद दे ऐसे करना जो अंतमति सोगति हो जाए। देह का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझना। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय भी नहीं। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इससे मुझे मिल नहीं सकते हो। अभी तुम एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस घर जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है, बीच से कोई भी निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले यहीं बैठे हैं, 84 जन्म तो लेने पड़े। झाड़ को जर्जरीभूत अवस्था को पाना है, ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है, क्योंकि माया का धोखा न दे। खबरदार इसलिए रहना कि माया का धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे के मुंह फेरते हैं ना, बाबा कहते अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात लरक की तरफ। इसीलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता ये कर। अर्थात तो कलयुग को सतयुग बनाना ये किसका काम? बाप का काम है ना। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर
विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वो ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर जाकर बनेगी राजेश्वरी। यह नॉलेज ही राजयोग की है। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी है, वो भी देवता बनने की। कभी सुना भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था। भगवान अपनी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन देकर पढ़ाएगा और देव पद को प्राप्त कराएगा। तो बाबा ने कहा कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं, इसलिए क्यों बाबा सुना रहा? बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाता, क्यों? ठीक है, क्यों सुना रहा बाप? देवता बनाने के। तो बाबा ने कहा मैं बहुत अच्छी अच्छी रीति सुनाता हूं, इसलिए पूरा ध्यान रखो, अपना ध्यान खुद पूरा रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह तो उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी साथ तो माया की जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है और कल गुम भी हो जाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। हम ये पुरानी शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह देहली फरिश्तान होगी। अब फरिश्तान में जाने के लिए गुलगुल यानी अब फूल बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना जो अंतमति सोगति हो जाए। देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना जो अंतमति सोगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेंट बनाना है। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेंट बनाना है। दूसरा, कभी भी मन मत व मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है। अपना मुख स्वर्ग के तरफ रखना है। नरक को भूल जाना है। वरदान। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे। हम कौन है? हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा। सब सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन: योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार। स्लोगन है: योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। एक बात हमने पहले भी अटेंशन है, बच्चों को कोई लेके नहीं जाए और जो ज्ञान में नहीं चलते, रेगुलर नहीं है, उनको भी साथ में बुला के नहीं। भीड़ ज्यादा हो जाएगी और मुश्किल होगी। स्थान को देखते हुए कोई भी बच्चों को साथ में लेके नहीं जाए और जो रेगुलर आ रहे हैं वो जरूर पहुंचना।